परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मधुर और श्रेष्ठ नाम से सबको जय मसीह की। परमेश्वर ने हमारा जीवन में एक और अवसर दिया है कि ये सुबह आकर परमेश्वर की वचन से ये प्रभात मनन में थोड़ा सा मनन करने के लिए परमेश्वर ने पिछले दिनों में हम निर्गमन की किताब 9 अध्याय से कुछ बातें मनन करके आ रहा है। उसका 25 पद तक हमने देखा है। हम जानता है कि ये 8वें 9वें अध्याय में सब परमेश्वर ने मिस्रईम की ओर कैसे परमेश्वर का कोप क्रोध आकर उन लोगों के ऊपर कैसे दंड कर रहा है, इसी बात को हम देखता है। पिछले दिनों में हमने देखा था कि वो भारी भारी ओले लोगों के ऊपर, जानवर के ऊपर, उनका पेड़ पौधों के ऊपर सबको ख़त्म कर दिया है। एक बहुत नुकसानदायक एक अवस्था, भारी भारी ओले गिर रहा है, मेघ का गर्जन चल रहा है, बिजली गिर रहा है, आकाश से आग पृथ्वी की ओर आ रहा है। ऐसी बहुत सारा समस्या इस्राएली लोग मिस्रईम की लोग के ऊपर आया था। आज हम उसका 26 पद में थोड़ा देखें। वो 26 पद कितना एक आशा की एक बात है, एक परमेश्वर को धन्यवाद देने वाला एक बात है। आइए हम निर्गमन की किताब 9 अध्याय उसका 26 पद। केवल गोशेन देश में जहाँ इस्राएली बसते थे ओले नहीं गिरे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर का संरक्षण, परमेश्वर का लोगों के ऊपर कैसा है, उसी का एक अच्छा दर्शन ये 26 पद में हम देख सकता है। जब मिस्रईम गोशेन देश से लिखा हुआ है, परंतु परमेश्वर ने एक परिधि रखा है। गोशेन देश और मिस्रईम की बीच का जगह में परमेश्वर ने बहुत बड़ा एक संरक्षण, एक बहुत बड़ा एक दीवार बनाया है, क्योंकि उसी एरिया का नुकसानदायक ये परमेश्वर का प्रकोप कहाँ इस्राएली लोग रह रहा है, परमेश्वर का लोग रह रहा है, परमेश्वर का बच्चे लोग रह रहा है, परमेश्वर ने बुला हुआ लोग रह रहा है, उसी के ऊपर वो प्रकोप नहीं आ रहा है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारा परमेश्वर अपना बच्चों को संभालने वाला है। क्लेश और मुसीबत से हमको बचाना है। आग के अंदर से हम चले, आग हमको कदम नहीं करेगा। पानी के अंदर से ओथे हम जाए, पानी हमको डुबाएगा नहीं। परमेश्वर का हाथ आग से भी, पानी से भी हमको बचाएगा। इधर भी इस्राएली लोगों को परमेश्वर ने आग से भी बचाया है, पानी से भी बचाया है। एक पार्टीशन। परमेश्वर का काम कितना अद्भुत है, कितना अचानक है, कितना चमत्कार की चीज़ है। एक ही जगह में 1 इंच के पहले तक ये गिरा था, 1 इंच के बाद नहीं। ये तकलीफ परेशानी नहीं है। परमेश्वर का बच्चों लोगों के ऊपर परमेश्वर का संरक्षण कितना है। परंतु यदि कोई इस्राएली लोग गोशेन देश के वो बाउंड्री के थोड़ा सा इधर मिस्री में निकल गया तो उनके ऊपर भी वो दंड आ जाता था। ये अनिवार्य है कि परमेश्वर का प्रकोप हमारे ऊपर नहीं आना हो तो हमको गोशेन देश में ही रखना है। प्रिय भाइयों बहनों, एक बहुत बड़ा एक पार्ट हमको इसमें से मिलता है। हम आज इस दुनिया में रह रहा है,
परंतु परमेश्वर का लोगों को दुनियादारी के हिसाब से रहने के लिए अनुमति नहीं दिया है। दुनिया से अटक कर रहने के लिए परमेश्वर ने अनुमति दिया है। हम उससे भी इधर उधर हो जाए, परमेश्वर का प्रकोप, परमेश्वर का क्रोध दुनिया में कैसे आ रहा है, ऐसी हमारे ऊपर भी आ जाएगा। आजकल बहुत सारे लोग क्यों ये दुनिया कष्ट और तकलीफ ज़्यादा सह रहा है। परमेश्वर ने हमको परीक्षा देता है, वो अलग चीज़ है, परंतु हमारे कामों के द्वारा भी बहुत बार परमेश्वर का प्रकोप हमारे ऊपर आ जाता है। हम गोशेन देश से हम बाहर निकल जाता है। परमेश्वर ने हमको कैसे रहने के लिए दिया है, वो सिस्टम के हिसाब से हमारा जीवन हम नहीं बिता रहा है। यदि हम धार्मिकता के साथ रहे, परमेश्वर सच्चाई के साथ रहे, परमेश्वर हमको साथ दिएगा। शैतान ने योग के बारे में क्या बोल रहा है, तुम उनके चारों ओर भाड़ा बांध के रखा है, इसलिए मेरे को घुसने नहीं मिलता है। परमेश्वर का संतानों के ऊपर ऐसी है, परमेश्वर का भाड़ा बांध के रखा हुआ है। इस्राएली लोगों को वो मार डालने वाला दूध से बचाने के लिए उनको वो मेमना का खून के अंदर रहना पड़ता था। हमको भी परमेश्वर का संरक्षण मिलने के लिए परमेश्वर का खून के अंदर हमको रखना है। काल्वरी क्रूस पर हमारे लिए परमेश्वर ने खून बहा के दिया है, वो खून हमारे ऊपर, उसी के अंदर हमको रखना है। वो शत्रु हमारे पास नहीं आएगा, हमको बचा के रखेंगे। प्रिय भाइयों, हम जानता है कि आखिरी टाइम में इस दुनिया में बहुत बड़ा क्लेश, महाक्लेश आने वाला है। परंतु हम जानता है कि दुनिया में वो क्लेश आने से पहले परमेश्वर ने हमको अपने पास बुलाएंगे, स्वर्ग में बुलाएंगे। प्रभु यीशु मसीह मेघ में आकर हमको बुलाएगा, हम इधर से चढ़कर प्रभु के साथ स्वर्ग की ओर जाएंगे। उसके बाद इस दुनिया में बहुत बड़ा क्लेश आने वाला है। परमेश्वर का काम कितना बड़ा है वो हम प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय में भी और 2 थिस्सलुनीके के अध्याय में भी हम देख सकता है कि परमेश्वर का संत लोगों को क्लेश और कठिनाई के बीच में घुसने नहीं दिएगा, वो उनके ऊपर नहीं आएगा। हमारा परमेश्वर का वायदा कितना अच्छा है। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम दुनियादारी के अंदर ना जाए, मिस्रईम की ओर ना जाए, हम गोशेन देश में रहे। परमेश्वर का वचन में हमको रहने के लिए बहुत सारा तरीका दिया है, उसी हिसाब से हम जिए। परमेश्वर इस दुनिया में भी हमको संभाल कर रखेंगे। परमेश्वर हमको सहायता करे, परमेश्वर का वचन के हिसाब से, परमेश्वर का आड़ में होते हुए हमारा जीवन बिताने के लिए इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।